अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास एक अनोखी कंपनी की मिसाल है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 10 साल में से सिर्फ 5 सालों में मुनाफा बनाया है। इस कंपनी के हालात ये हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी के मालिक होने के बावजूद इस कंपनी ने 2023 में 14 अरब का नुकसान खाया है। और इस सब के बावजूद ये कंपनी आजकल बड़े अच्छे मूड में लग रही है। आज हम बात करेंगे सिनर्जाइको का, जो कि पाकिस्तान में, जैसे हमने जिक्र किया, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के मालिक हैं और इस ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी के करीब भी नहीं प्रोड्यूस करते। इसके बावजूद साल ये लोग लॉस में भी जाते रहते हैं। मगर इस साल लग ऐसा रहा है कि इनके पास एक प्लान आ गया है, एक प्लान अपनी कंपनी को टर्न अराउंड करने का। और इसी प्लान के बारे में प्रॉफिट के सेक्टर एनालिस्ट दानियाल अहमद ने इस हफ्ते की कवर स्टोरी की है, जिसकी हेडलाइन है Why Synergico the conglomerate makes more sense than Synergico the power company। आज दानियाल से पूछते हैं कि दानियाल, इनके सिनर्जाइको के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, आपको इनकी इनिशियल बिगिनिंग हमें समझाएं कि ये कंपनी आई कहाँ से, इसके मालिक कौन है। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इतने लॉस का सामना क्यों कर रहे हैं और पिछले अब इनका आगे प्लान क्या है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। तो कंपनी की शुरुआत तो होती है 90s के अंदर, जब ये पहली बार रजिस्टर होती है। और लेकिन इनकी जो शुरुआत असल है वो इनको 2000 में मिलती है। कंपनी का नाम शुरू में बॉसिकोर था और ये एक छोटी सी ऑयल रिफाइनरी थी। और आहिस्ता आहिस्ता साल इन्होंने अपनी रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाते गए और लगभग मिड 2010s में इनके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी आ गई एट 156,000 बैरल्स पर डे। उसके दरमियान इन्होंने अपना नाम बॉसिकोर से बाइको भी चेंज कर लिया और हाल ही में पिछले साल इन्होंने अपना नाम सिनर्जिको भी चेंज कर लिया। अब इस कंपनी को अगर आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, तो आपकी बात दुरुस्त है कि इन्होंने सिर्फ आधे सालों में मुनाफा कमा चुके हैं और आधे सालों में लॉसेस कमा चुके हैं, जो कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कोई कंपनियां और भी सेक्टर में है जो एक साल में 25 अरब का मुनाफा कमा लेती है, अगले साल वो 20 अरब पे लॉस में बैठी होती है। तो काफ़ी हैवी स्विंग्स आपको ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में आती है। लेकिन जो सिनर्जिको के पिछले चंद सालों में मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि अगर आप इनका एक इंडिकेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी इंडस्ट्री में, वो है इनका वर्किंग कैपिटल। इनका वर्किंग कैपिटल काफ़ी ख़राब हो गया है। और वर्किंग कैपिटल वही होता है कि आपके एसेट्स माइनस आपकी लाइबिलिटी, जो आपका रनिंग कैपिटल डे टू डे होता है। और उसके ख़राब होने की वजह से इनकी डेट प्रोफाइल भी थोड़ी मसले मसाइल में आ गई है, और जिसका अल्टीमेटली ये है कि एलसी खोलने में थोड़ी तंगी आ गई है। और एलसी खोलने से मसले मसाइल क्या होते हैं? तेल आप भी जानते होंगे पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तकरीबन अपना सारा का सारा, तो उसके लिए आपको बैंक गारंटी चाहिए होती है। और इन सारे मसले मसाइल के मद्देनज़र रखते हुए लग यही रहा है कि कंपनी ने फैसला कर लिया है कि अब ऑयल रिफाइनरी से हमने आगे जाना है, कि अब हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिफाइनरी नहीं है, कि अब हमने ये जो पिछले काफ़ी सालों के नुकसान हैं इनको लेके आगे नहीं जाना और मुनाफे की तरफ, परमानेंट मुनाफे की तरफ जाना है। अब दानियाल, इसमें मुझे जो एक सवाल उठ रहा है, आपने सारी चीज़ें जिक्र किया, इनफैक्ट आपने अपनी स्टोरी में मेंशन भी किया हुआ है कि शायद इनके प्लान का हिस्सा हो एक कंग्लोमरेट बन जाना। बट इससे पहले कि हम उस गुफ्तगू की तरफ जाएँ, आप मुझे अगर थोड़ा सा बताएं, इस कंपनी के पास, सिनर्जाइको के पास, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि मेरे ख्याल से गालिबन हब बलोचिस्तान में मौजूद है। और वो रिफाइनरी अपनी कैपेसिटी से काफ़ी कम तेल प्रोड्यूस कर रही है। अब ये जो इतना बड़ा इनके पास इनका सबसे बड़ा एसेट है, इसकी क्या रियलिटी है और ये क्यों इसको पूरे हद तक इस्तेमाल नहीं करते? अगर आपको थोड़ा सा हमें डम डाउन करके समझाएं कि ये बिजनेस काम कैसे करता है और इसमें सिनर्जाइको का क्या रोल है एग्जैक्टली। तो कम इज एन अंडरस्टेटमेंट। इनके लास्ट फाइनेंशियल्स के मुताबिक लगभग 10% इनकी करंट आउटपुट है, जो इनकी डेजिग्नेटेड आउटपुट है। अब होता ये है कि हम ऑयल रिफाइनरीज को देखते हैं बैरल पर डे के हिसाब से, उनकी टोटल कैपेसिटी, जो कि एक हद तक गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी रिफाइनरीज अपनी कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस करती है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप गाड़ी के तौर पर देख लें। एक होता है गाड़ी की जो माइलेज कंपनी ब्रोशोर में डालती है, और एक होता है जो आप चलाते हुए उसकी एवरेज आते हैं। तो पाकिस्तान की कोई भी ऐसी रिफाइनरी नहीं है जो अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही हो। दूसरा मसला ये होता है कि हमने पहले भी एक स्टोरी में कवर किया था कि जब आप तेल का बैरल मंगवाते हैं बैरून मुल्क से, उसको रिफाइन करते हैं, उसके अंदर बेशतर प्रोडक्ट निकलते हैं। अब सिनर्जिको की बदकिस्मती ऐसी है कि उनके अंदर जो आउट ऑफ ऑल द कंपटीशन जो फर्नेस ऑयल का कंपोनेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा आता है। अब फर्नेस ऑयल जिन लोगों को नहीं पता पाकिस्तान की रिफाइनरी इंडस्ट्री के मुताबिक, वो एक लॉस मेकिंग आइटम है। वो आपको लॉस में बेचना पड़ता है और उसका कुछ करना पड़ता है। जब तक आप उसको नहीं बेच सकते ना, तो आपकी रिफाइनरी वैसी फुल कैपेसिटी भी नहीं काम कर सकती। और
फिर बात आ जाती है वही लेटर ऑफ क्रेडिट्स वाले। तो इन सारी बातों को अगर आप कॉन्फ्लुएंस में देखें ना, कि इनका वर्किंग कैपिटल के मसले मसाइल हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स के मसले मसाइल हैं, अब रिफाइनरी वैसी उस कैपेसिटी पे नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो 156 एडवर्टाइज करते हैं, और वो फर्नेस ऑयल का भी जो मामला आ जाता है, तो उसकी वजह से इन सारे फैक्टर्स को मिला के ना, तो इनकी जो यूटिलाइजेशन रेट है वो अब जाके वहाँ खड़ी हुई है जहाँ के वो है। अगेन ये क्या ये मतलब कोई आउटस्टैंडिंग फीट है? नॉट रियली, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी रिफाइनरी 100% पे नहीं है, और एक दो और भी हैं जो इनके करीब करीब चल रही है। मसला सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और जब ये नहीं कर रही तो फिर तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो गया, कि आपके पास इतना बड़ा असासा है और आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। और उसी से मुझे लग रहा है कि असासा तो वही रहेगा, लेकिन लग यही रहा है कि सिनर्जिको ने कहा कि यार बाकी भी हमारे असासे, उनको इस्तेमाल करके उनसे थोड़ा पैसा और कमा लेते हैं। तो दानियाल, आपने भी जिक्र किया है कि इस कंपनी के मुख्तलिफ किस्म के असासे हैं। मेरे ख्याल से एक तो हमने जिक्र किया ऑफ कोर्स इनकी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन बाकी आप थोड़ा सा हमें बताएं रिटेल एंड पे पेट्रोकेमिकल्स का गालिबन आपकी स्टोरी में काफ़ी जिक्र था कि उस एंड पे भी ये जाना चाह रहे थे। तो इनके बिजनेसेस क्या है मुख्तलिफ जिनके थ्रू ये पैसे बनाना चाहते हैं? अब जैसे कि बात की सबसे पहले तो उनकी रिफाइनरी है, फिर आपने बात की वो पेट्रोकेमिकल की, पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाना चाह रहे हैं। उस पर भी हमने एक अलग स्टोरी की है कि पाकिस्तान के बेशतर तजारती घर क्यों पेट्रोकेमिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये भी उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। वो पेट्रोकेमिकल प्लांट अभी बना नहीं है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और विल गेट बैक टू दैट लेटर। उसके अलावा इनके अपने बाइको के नाम से पेट्रोल पंप भी हैं। इन्होंने पूमा के पंप्स के लिए बिड भी किया है, वो बिड अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो भी इनके रिटेल आर्म में आ जाता है। उसके अलावा इनके पास एक आइसोमेरेट प्लांट है। जिन लोगों को आइसोमेरेट प्लांट का नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर यही होता है कि आपका एक और प्रोडक्ट भी होता है नैफ्टा, जो आप क्रूड से निकालते हैं, उसका भी कोई खास कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो इनके और मज़ेदार एसेट्स हैं, वो इनके एसेट्स हैं इनके सिंगल मोरिंग फैसिलिटीज़। सिंगल मोरिंग फैसिलिटी क्या होती है? वो बेसिकली एक अलहदा से पोर्ट है जो समुंदर पे है। जब अब इन्होंने हाल ही में ये जो रशियन क्रूड मंगवाया है, वो लोगों ने जो हेडलाइंस वगैरह पढ़ी होंगी, उनको लगा होगा कि वो कराची पोर्ट पे है। वो तो कराची पोर्ट पे नहीं है, वो तो उनके सिंगल मोरिंग में है, और वो उन्होंने वहीं हैंडल कर लिया। और अब एक और ला रहे हैं जिसके लिए एक अलग कंपनी ये सेट करना चाह रहे हैं अपने कंग्लोमरेट के अंदर। और आई थिंक दैट्स अबाउट ऑल देयर एसेट्स जो हमें नज़र ऑन फेस वैल्यू नज़र आते हैं अभी के लिए। अच्छा, तो दानियाल, इसके अंदर जो आपने अभी में बात समझाई है कि इनके मुख्तलिफ बिजनेस आर्म्स हैं ओवरऑल इस एक कंपनी सिनर्जाइको के, और आपकी स्टोरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी जिसमें हमने बताया था कि अक्टूबर 2022 से लेके जनवरी 2023 के बीच में बहुत आराम से इन्होंने 5 नई कंपनीज इस्टेब्लिश की हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ इनके बिजनेसेस हैं, जैसे आपने मेंशन किया पेट्रोकेमिकल्स का है, सिंगल मूरिंग फैसिलिटी का है, उसके अलावा आपका OMC का भी आ सकता है, इनके पेट्रोल पंप का बिजनेस भी आ सकता है। इन सब के अंदर नेसेसरीली नहीं, बट इन्होंने 5 नई कंपनीज इस्टेब्लिश कर दी जो कि अलहदा से इनको ऑपरेट करें। अब जनरली लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कंग्लोमरेट का कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी जिसके ढेर सारे मुख्तलिफ बिजनेसेस हों। और अगर आप थोड़ा सा बताएं कि कंग्लोमरेट की एक तरह से लीगल और फाइनेंशियल डेफिनेशन क्या होती है, और क्यों ऐसा है कि सिनर्जाइको शायद कंग्लोमरेट रूट जाए, जो कि हमारी स्टोरी का एक तरह से थीसिस है। तो आपकी बात दुरुस्त है। अक्टूबर के अंदर इन्होंने काम शुरू कर लिया था पिछले साल के, और असली तौर पे सबको तभी समझ जाने चाहिए थे कि कुछ करना चाह रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन हाल ही में 2 हफ्ते पहले किए, तो सबको तब एहसास हुआ है। तो कंग्लोमरेट जो आम जुबान में वो होता है एक कंपनी जिसके बेशतर अलग-अलग कंपनियां हों। जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र है, उसके पास एंग्रो एनर्जी भी है और एंग्रो फ्रीजलैंड भी है। लेकिन जो लीगल डेफिनेशन आपकी आ जाती है वो यही है कि एक होल्डिंग कंपनी हो जिसके अंडर मल्टीपल डिफरेंट एंटिटीज़ हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एंटिटीज़ अलग-अलग एक साम के बिजनेस कर रहे हो, एक इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। और ये वो स्ट्रक्चर है जो अब सिनर्जिको करना चाह रहा है, और ये हम कह नहीं रहे, ये उनका अपना बात है कि वो इस स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहते हैं, वो कंग्लोमरेट जाना चाहते हैं। और हमने उनसे बात करते हुए यही हुआ कि उसके जाने की वजह यही है कि उनको भी पता है उनके हालात इस वक्त क्या हो गए हैं, और उनको यही है कि ये करके इनके हालात काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकते हैं। तो दानियाल, यही आपने जो भी बात का जिक्र किया, इसमें आई थिंक आप अगर सिंपली हमें एक प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट छोटी सी बना दें कि सिनर्जाइको, क्योंकि आई एम श्योर आपकी बात हुई होगी मुख्तलिफ लोगों से, एक्सपर्ट से इसके बारे में, तो कंग्लोमरेट बनने में इस कंपनी को क्या फ़ायदा है और कंग्लोमरेट ना बनने में इस कंपनी को क्या नुकसान है पॉसिबली, या वाइस वर्सा? तो कंग्लोमरेट बनने में सबसे पहले तो आपका फ़ायदा होता है, आपको अलग-अलग इकसाम के इन्वेस्टर आ जाते हैं। जैसे हमने एंग्रो की बात की, ये बात किसी के वहमो गुमान में नहीं हो सकती थी 2010-11 में जब एंग्रो फर्टिलाइज़र होता था कि फ्रीजलैंड आज से चंद साल बाद उनके साथ हिस्सा बन जाएगी,
क्योंकि जब आप एक सिंगुलर एंटिटी होते हो ना, तो जिस बंदे ने भी आपके साथ पार्टनरशिप में आना है ना, उसको आपकी उस अकलौती कंपनी में शेयर लेने होते हैं। लेकिन जब आपके पास अलग-अलग हिस्से होते हैं ना, तो जिसका जो मर्जी दिल चाहे ना, वो उसके अंदर उस हिस्से में इन्वेस्ट कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने भी कहा कि अगर इनका पास तो पार्टनर इनको चाहिए अपने पेट्रोल पंप्स के लिए, तो उस बेचारे को पहले सिनर्जी को रिफाइनरी के अंदर शेयर लेने पड़ेंगे और फिर उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो सबसे पहली तो बात, आपके वही इन्वेस्टर आ जाते हैं। दूसरा, फिर आपकी बात आती है, आपका फोकस बेहतर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा फर्टिलाइजर इसको बनाना है, उसको गाड़ी भी बेचनी आए, और इस केस में जिसको रिफाइनरी चलानी आए, उसको पंप भी उतना अच्छा चलाना है, ज़रूरी नहीं है। क्यों, अलग-अलग बंदे आप बना सकते हो। और हम जितना मेरी सोर्सेज से बात हुई इस मामले के अंदर, वो यही है कि आपके पास अगर आप एक बड़ा कारोबारी घर है पाकिस्तान में, तो आपके पास खास नुकसानात नहीं है कहते हो होल्डिंग कंपनी की तरफ जाने में। और वही बात आती है, निशात ग्रुप और एंग्रो को देख के वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और वो हमें अब बड़े लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतने ही बड़े होते जितने वो आज हैं, अगर वो स्ट्रक्चर की तरफ ना जाते। खैर, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। सबसे बड़ा इसका नुकसानात ये है कि डबल टैक्सेशन वो आपको मैनेज करनी होती है, वरना आपके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं। अब मसला ये है कि जो डबल टैक्सेशन है, उसकी पॉलिसी आए साल चेंज होती रहती है पाकिस्तान में, तो उसका आपको कुछ ना कुछ उसका हल निकालना पड़ेगा। सिनर्जिको के पास क्या इसका हल है, ये हमें नहीं पता। ये उनको खुद फैसला करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर यही है कि अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं और आप ला रहे हैं लोगों को अपने बिजनेस में, तो फिर यही है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है कि ये बंदा जो हम ला रहे हैं, क्या ये बंदा हमारे मुताबिक है, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है। बस अदर देन दैट, अब इस पर्टिकुलर कंग्लोमरेट के अंदर जो हमने इश्यूज हाईलाइट ये किया है कि अभी के लिए तो उनका कोई प्लान नहीं है आईपीओ की तरफ करने का। आप अपने छोटी जो कंपनियां बना रहे हैं, जो कि किसी को ज़रूरत भी नहीं है कि आप अपनी सारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करें। लेकिन उस स्टोरी के अंदर भी हमने ये कहा कि अगर आप कैपिटल इंजेक्शन की खातिर ही ये कंपनियां बना रहे हैं, तो फिर आप उनको लिस्ट भी कर दो। आप लिस्ट कर दो, आपको पैसा आ जाएगा। एंग्रो की दर्जन कंपनियां पड़ी हुई, निशात की दर्जन कंपनियां पड़ी हुई, लकी की 2 कंपनियां पड़ी हुई हैं। तो आपको अगर कैपिटल ही चाहिए तो आप इनको लिस्ट कर दो। उन्होंने कहा कि अभी प्लान में नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो, लेकिन अभी नहीं है। तो वहीं से हमने ये पॉइंट रेस किया था। अच्छा दानियाल, इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट एंड करें, मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन था प्रीमियर के नाम से एक कंपनी के बारे में, जो कि सिनर्जिको के जो मालिक हैं, अब्बासी ख़ानदान जो है, वही प्रीमियर के भी ओनर्स हैं। और प्रीमियर के नीचे गालिबन कोई आईटी कंपनी भी आ जाती है। ये फ़ोन भी मैन्युफैक्चर करते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में ऑडी के मालिक भी हैं। तो इसकी क्या रियलिटी है, इसका क्या, अगर फॉर एग्जांपल सिनर्जिको अगर ये बन जाता है कंग्लोमरेट, तो क्या ये सब बिजनेसेस भी इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं? जी अब्दुल्ला, की बात दुरुस्त है। जब हम इस कंपनी में रिसर्च कर रहे थे, तो हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक और कंपनी नज़र आई, उसका नाम था प्रीमियर सिस्टम्स। अब ये क्लैरिफाई लीगल पर्पसेस के लिए करना ज़रूरी है कि सिनर्जिको और प्रीमियर आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ आती है कि सिनर्जिको को जो मालिक है वो अब्बासी खानदान है, जिनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये शायद खाका अब्बासी साहब नहीं है, ये वो वाले अब्बासी साहब नहीं है, ये कलैदा अब्बासी साहब है। तो वो जब हमने देखा तो इन दोनों का, अब इसको द बेस्ट वे टू पुट इट इज़ कि आप इसको ये ना देखेंगे एक कमरे के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, आप ये देखेंगे 2 आपस में कमरे हैं, साथ साथ एक दीवार दरमियान में, और वो लोग आगे जाते जाते रहते रहे, जो मेन बंदा है उन दोनों में, तो वो है। अब इसके अंदर जब हमने प्रीमियर को देखा, तो मज़े की बात है, प्रीमियर वाज द मोर इंटरेस्टिंग कंपनी इन ऑल ऑफ दिस। अगर आप उनको एसेट्स टू रेवेन्यू देखें, तो दे ऑलमोस्ट बेटर देन सिनर्जिको, क्योंकि सिनर्जिको का रेवेन्यू तो ज़्यादा है अब प्रीमियर से, लेकिन प्रीमियर के एसेट्स के हिसाब से तो इट्स डूइंग फार बेटर देन दैट। और आपकी बात दुरुस्त है, इनके पास एक आईटी, ये खुद एक आईटी कंपनी है जिसके पास एक फिनटेक भी अपना है। ये अब पाकिस्तान में मोबाइल भी मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, मुझे लगता है कि अंदर ऑडी के मालकान भी हैं। और उसके अंदर जब हमने ये पॉइंट रेस किया, तो हमने यही कहा कि सिनर्जिको एक लिहाज से, अगर आप सिर्फ अब्बासी खानदान को देखें, वो तो एक कॉन्ग्लोमरेट के मालिक हैं, वो बस कोई मान नहीं रहा कि वो कॉन्ग्लोमरेट है। और हमने वही बात की, जो आईपीओ वाली बात की, कि अगर तो आपको कैपिटल इंजेक्शन चाहिए वो, और आप उसकी खातर कॉन्ग्लोमरेट करें, तो आपको आपकी 5 नई कंपनियों में मिल जाएगा, पैसा आपको आ जाएगा। लेकिन आप उनको फिर लिस्ट भी नहीं करना चाहते, तो आपको कम आएगा कहते पैसा जो आपको आ सकता है। और उसके बाद अगर आप अपना सबसे अच्छा असासा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ शेयर होल्डिंग के लिहाज से देखें, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑन बोथ कंपनीज द सेम, सो एंड दैट शेयर होल्डर इज प्रॉब्ली द वन मेकिंग द डिसीजन। और अगर आप उस लिहाज से कैपिटल की खातिर जा रहे हैं, तो जो आपका सबसे अच्छा असासा है, उसको तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसको आपने साइड पर कर लिया और आप एक कंग्लोमरेट को दूसरा बना रहे हो। वही कि अगर आप इसको वहाँ भी ले आओ,
तो आप कॉन्ग्लोमरेट इन द ट्रू सेंस बन जाओगे कि आप एनर्जी बिजनेस में भी हो, आप टेक में भी हो और आप गाड़ियों के अंदर भी हो, और आपको फिर ढेर सारा और पैसा इकट्ठा हो जाएगा. इफ एनीथिंग प्रीमियर को एडवर्टाइज करके मे बी इन सबको ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि द रिफाइनरी इज द प्राइड एंड जॉय फॉर सिनर्जिको, बट प्रीमियर इज नॉट द वन, क्या कहते हैं, दैट्स इन अ 14 बिलियन रुपी लॉस. चलें दानियाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू.